अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि हमने फोर्स को डिटरमाइन करना है, बनाना है विद द हेल्प ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो याद रखिए यहाँ जस्ट हम टू कंपोनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमने अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से एक फोर्स बनानी है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस के लिए जो फिगर हमने कंसाइडर करनी है वो बना लेते हैं जी। तो लेट करते हैं कि ये आपके पास कोई फोर्स है जिसका नाम एफ रख देते हैं। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है और ये इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो थीटा बना रही है। ठीक है, तो अब चूंकि ये वाला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए हम इसको एफ एक्स लिखेंगे, और ये वाला कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है इसलिए हम इसको एफ वाई लिखेंगे। ठीक है, इस कॉर्नर को हम नाम देते हैं ओ का, और इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल के ऊपर पिथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या होता है कि आपने जो इसका हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का, यानी कि ओ पी, इसका स्केयर लेना है। ये स्केयर बराबर आएगा मजमुए के, किसके मजमुए के? एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्केयर, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका स्केयर। इन दोनों स्केयर्स का मजमुआ लेना है, वो बराबर आएगा हाइपोटेनियस के स्केयर के। तो यही मसला फिसागोरस है जी। तो यहां पे लिखिएगा, अब चूंकि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो ओ बी है, तो इसलिए ओ बी का स्केयर हमारे पास आएगा ओ ए के स्केयर के प्लस ए बी का स्केयर। यानी कि जो मसला फिसागोरस है उसके मुताबिक हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास वतर है यानी कि हाइपोटेनियस है, इसका स्केयर बराबर होता है बेस के स्केयर के प्लस जो परपेंडिकुलर हमारे पास उसका स्केयर। ठीक है जी। तो ओ बी हमारे पास कितना है? ओ बी हमारे पास एफ है, तो यहां पे आ जाएगा एफ का स्केयर। और ओ ए हमारे पास कितना है? एफ एक्स है, तो यहां आ जाएगा एफ एक्स का स्केयर प्लस ए बी हमारे पास है एफ वाई, तो यहां एफ वाई आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें चाहिए फोर्स की वैल्यू। तो यहां आ रहा है एफ स्केयर, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर रूट, और इधर भी स्केयर आएगा और यहां पे भी स्केयर रूट आ जाएगा। यानी कि कंप्लीट इक्वेशन आपने यहां पे लिख लेनी है और दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेना। तो इसका स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर और एफ वाई स्केयर। तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। इस फार्मूले को हम मैग्नीट्यूड फार्मूला भी कहते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो फोर्सेस होंगी ना उनको हमने बनाना है। तो याद रखो, फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, और वेक्टर मिकदार को बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन मैग्नीट्यूड, और नंबर टू उसकी डायरेक्शन। तो ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, ये चूंकि मैग्नीट्यूड फार्मूला है इसलिए हम कहेंगे कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया जी। तो ये जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड आया। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है इसी फोर्स की। ये जो फोर्स F है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, और अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड होंगे तो फोर्स मुकम्मल होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, और वेक्टर मिकदार के लिए दो चीजों का होना लाजमी है। नंबर वन मैग्नीट्यूड, और नंबर टू उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का हमने फाइंड कर लिया, अब रहेगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसके ऊपर हमने टेन थीटा अप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेगा अप्लाइंग टेंजेंट ऑन ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस ट्राइंगल के ऊपर आपने जो है वो टेन अप्लाई करना है। तो टेन आपको पता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी, और बेस हमारे पास क्या है? ओ ए। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ए बी हमारे पास कितना है जी? एफ वाई, और ये जो हमारे पास ओ ए है
वो है जी एफ एक्स, यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन जो है उसको डिफाइन करता है ये एंगल, यानी कि ये एंगल जितना होगा हम उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है। जैसे मिसाल के तौर पे इसको अगर आप एक्स एक्सिस कह लो, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप कोई कहता है कि एक एक्स वाई प्लेन है और यहां एक फोर्स पड़ी हुई है जिसका एंगल 30 डिग्री है, या फर्ज कर लो वो कहता है कि जिसका एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री आप पूछेंगे किसके साथ, वो बताएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने कहा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी फोर्स है जो 0 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फौरन आप ये समझ जाएंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस चूंकि इस साइड पे है, इसलिए जो फोर्स है वो भी इसी साइड पे होगी। क्यों इसी साइड पे होगी? क्योंकि फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और आपको पता है कि दो लाइंस के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब फोर्स का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर वो आपको कह दे कि ये जो फोर्स है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, आप कहेंगे अच्छा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसका 90 डिग्री का एंगल तो यहां पे बनेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और अगर कहा जाए 0 डिग्री, आप कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन ये है। अगर कहा जाए 30 डिग्री तो आप कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन ये है। अगर कहा जाए 45 डिग्री तो आप कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन ये है। अगर कहा जाए 90 डिग्री तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें एंगल का फार्मूला चाहिए, थीटा का फार्मूला चाहिए। और थीटा का फार्मूला लेने के लिए हमें इस ट्राइंगल के ऊपर जो है वो टेन अप्लाई करना पड़ा। अब हमें टेन की वैल्यू नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा डायरेक्शन को डिफाइन करता है एंगल, थीटा डिफाइन करता है, इसलिए हमें जस्ट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन को यहां पे खत्म करना पड़ेगा, टेन इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन, इधर आके टेन इनवर्स होगा और इनटू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया जी थीटा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन आ गई, और ये हमारे पास आ चुकी है फोर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी होगी। अब दोनों चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए हमारे पास फोर्स की डिटर्मिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। याद रखें नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने मिस नहीं करना। अल्लाह हाफिज।